नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे इंडिया के सोशो इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री और ग्लोबल फ्यूचर ऑफ वर्क पर। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इन ट्रेंड्स को समझना है ना, तो ये डेटा और इन्फोग्राफिक्स एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट बनने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। आइए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स कवर करेंगे, फिर विजन विकसित भारत 2047, उसके बाद रिमोट वर्क के नए कानून, 2040 के वर्क सिनारियोज और आखिर में कुछ क्रिटिकल पॉलिसी रिकमेंडेशंस को समझेंगे। ये रोड मैप हमारी करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्यूचर ग्लोबल फोरकास्ट से जोड़ने वाला है। इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स। चलिए उन ठोस डेटा पॉइंट्स पर चलते हैं जो सीधे हमारी पॉलिसी एनालिसिस और आंसर राइटिंग के काम आएंगे। 25 करोड़ यानी 250 मिलियन। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हाल ही में यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ह्यूमन सेंट्रिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत ठोस प्रमाण है। और सबसे खास बात, भारत इस मॉडल को ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेंस आंसर राइटिंग में अगर पॉवर्टी एलिवेशन पर सवाल आए तो ये डेटा पॉइंट किसी भी आंसर को बिल्कुल स्टैंड आउट कर देगा। और यही सफलता हमें ले आती है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के कॉन्सेप्ट पर। अब डीपीआई का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड सिस्टम्स नहीं होता। ये वो सिस्टम्स हैं जो बिना किसी भेदभाव के सबको एक्सेस देते हैं एक कॉमन गुड के लिए, जैसे डिजिटल आईडी या डिजिटल पेमेंट्स। भारत अपना ये डीपीआई मॉडल यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन करके दुनिया के साथ शेयर कर रहा है। गवर्नेंस के किसी भी ऐसे या आंसर में ये डेफिनेशन डालना सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेक्शन 2, विजन विकसित भारत 2047। हालिया अचीवमेंट्स तो हमने देख ली, अब आगे क्या? चलिए उस स्ट्रेटेजिक रोड मैप को देखते हैं जो आने वाले दशकों में देश की दिशा तय करेगा। इस ब्लूप्रिंट को देखिए। विकसित भारत 2047 के विजन को सच करने के लिए ESTIC 2025 विजन डॉक्यूमेंट एक आधारशिला या फाउंडेशन का काम करता है। ये देश के साइंस, टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने का लॉन्ग टर्म प्लान है। एग्जाम में किसी भी फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी इनिशिएटिव के सवाल में इस डॉक्यूमेंट का जिक्र करना बेहद असरदार रहेगा। अगर हम इन पिलर्स को ब्रेक डाउन करें तो मुख्य एरियाज सामने आते हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायो मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम साइंस और एडवांस मटेरियल्स। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पीएम मोदी ने इस बात पर खास जोर दिया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को इन रियल वर्ल्ड स्टेम और एआई इकोनॉमी से जुड़ना ही होगा। ऐसा करने से ही यंग टैलेंट को रिसर्च और इनोवेशन में बेहतर मौके मिल पाएंगे। सेक्शन 3, इवॉल्विंग रिमोट वर्क लॉज। अब थोड़ा थियोरेटिकल से प्रैक्टिकल और लीगल रियलिटीज़ की तरफ आते हैं। सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए इन मॉडर्न वर्कफोर्स कानूनों को समझना बिल्कुल क्रूशल है। यहाँ ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट और नए ड्राफ्ट मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, स्पेसिफिकली शेड्यूल सी के बीच का अंतर क्लियरली देखा जा सकता है। इंडिया के नए लेबर कोड्स में वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल वर्क प्लेसेस को अब फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स की जगह रोबस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल कंप्लायंस ले रही है। और इस कंप्लायंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, एकदम क्लियर WFH कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करना। दूसरा, मल्टी स्टेट पेरोल और प्रोविडेंट फंड या ESIC ऑब्लिगेशंस को ठीक से मैनेज करना। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, एक्यूरेट टैक्स विथहोल्डिंग यानी TDS कंप्लायंस इंश्योर करना। इन रिगरस स्टेप्स के बिना मल्टी स्टेट रिस्क्स को मैनेज करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। WFH पॉलिसी में अभी भी कुछ बड़ी लीगल खामियां हैं जिन्हें क्रिटिकल एनालिसिस में कोट किया जा सकता है। पहली टेंशन है लाइबिलिटी की। अगर घर पर काम करते वक्त इंजरी होती है तो लीगली कौन जिम्मेदार होगा? दूसरा, WFH की अभी तक कोई ठोस स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है। और तीसरा, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कॉर्पोरेट डेटा मॉनिटरिंग और एम्प्लॉय के प्राइवेसी राइट्स के बीच का टकराव। ये अनरिजॉल्व्ड गैप्स समझना एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक एब्सोल्यूट मस्ट है। सेक्शन 4, वर्क सिनेरियोज फॉर 2040। आइए अब पर्सपेक्टिव को थोड़ा बड़ा करते हैं। आज से 15 साल बाद 2040 में लेबर मार्केट आखिर कैसा दिखेगा? भविष्य को शेप देने वाले ये 5 ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स हैं: क्लाइमेट चेंज, डिजिटल इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, कोविड के बाद का प्रभाव
और बढ़ती हुई सोशल इनइक्वालिटी। इन 5 पॉइंट्स को देखकर एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमें काम के पूरे ढांचे को फिर से इवैल्यूएट करना ही पड़ेगा। मेंस एसेस के लिए ये 5 फैक्टर्स लिटरली एक जबरदस्त एनालिटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। अगर हम 2040 के लेबर मार्केट की कल्पना करें तो 4 पोटेंशियल सिनेरियोज उभर कर आते हैं। इंडिपेंडेंट इनोवेटर्स, कंट्रोल्ड क्राफ्ट्समैन, कॉर्पोरेट साइबॉर्ग्स और ग्लोबल गार्डियंस। इन्हें समझना बहुत दिलचस्प है। दुनिया या तो एक्सट्रीम गिग इकोनॉमी फ्रैगमेंटेशन की तरफ जा सकती है या फिर मेगा कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन की तरफ। ये चारों क्लासिफिकेशंस आगे की किसी भी लेबर पॉलिसी एनालिसिस के लिए एक सॉलिड बेस तैयार करती हैं। इस इंडिपेंडेंट इनोवेटर सिनेरियो को ही ले लीजिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक्सट्रीम गिग इकोनॉमी का राज है। हर इंसान अपने आप में एक माइक्रो एंटरप्राइज है। लोग एडवांस्ड एआई का यूज करके शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। सुनने में ऑटोनॉमी बहुत लगती है ना? लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हाई स्किल्ड और लोअर टियर वर्कर्स के बीच की खाई बहुत बड़ी हो जाएगी। ये इनइक्वालिटीज आने वाले समय में पक्का एक बड़ी चिंता का विषय बनने वाली हैं। सेक्शन 5 क्रिटिकल पॉलिसी रिकमेंडेशंस। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी भाग में हैं, जहां हम इन ग्लोबल फोरकास्ट्स और नेशनल प्रायोरिटीज से निकली एक्शनेबल पॉलिसी इंटरवेंशंस पर फोकस करेंगे। ध्यान दीजिए, ये पॉलिसी इंटरवेंशंस बहुत ही क्रिटिकल हैं। पहला, इनोवेशन और वर्कर प्रोटेक्शंस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। दूसरा, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करना, क्योंकि काम अब बॉर्डर्स तक सीमित नहीं रहा। और तीसरा, ग्रीन टेक्नोलॉजी हब्स को प्रमोट करना, ताकि एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों सेफ रहें। सच बताएं तो ग्लोबल कोलैबोरेशन के बिना इन चेंजेस को हैंडल करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। किसी भी एग्जाम आंसर का एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन इन्हीं पॉइंट्स से ड्रॉ किया जा सकता है। इसी के साथ एक बहुत बड़ा एनालिटिकल सवाल सामने आता है। पॉलिसी मेकर्स आखिर एआई के इतने तेजी से बढ़ते हुए फ्रैगमेंटेड राइज और ग्लोबली वर्कर प्रोटेक्शंस की जरूरत के बीच एक सफल बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये वो क्रिटिकल सवाल है जिसके इर्द गिर्द आने वाले समय की पॉलिसी राइटिंग घूमने वाली है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए और इस डीप विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।